अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर से आए हैं सजीला निसार के नावल क्वीन ऑफ माय हार्ट के सीज़न 3 स्टोन हार्ट की किस नंबर 15 के साथ। तो किसको स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके अलावा यूट्यूब पर सहर अली कुरैशी जो कि भी न्यू राइटर है तकरीबन, उनका चैनल द नॉवेल्स वर्ल्ड, प्लीज़ उन्हें भी जाएँ और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उनको भी सपोर्ट करें, बहुत मेहरबानी होगी, उनकी हम्बल रिक्वेस्ट है। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम किसकी जानिब। और तीसरा, रेहान को अपनी आवाज़ फंसती हुई महसूस हुई थी। वो बाद में फ़िलहाल इन दोनों का नाम काफ़ी है, अमाइल ने नॉर्मली अंदाज में कहा था, लेकिन रेहान का चेहरा कर्व ज़्यादा था। अमाइल, आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? रेहान को क्यों लगा शायद वो भी कह देगी वो तो मजाक कर रही है, भला वो अपने बाप अपने भाई के बारे में ऐसे कैसे सोच सकती थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही। जैसी मौत मैं रोज़ पागल ना होने के बावजूद पागल खाने में मरती आ रही हूँ ना, फिक्र मत करो, ऐसी मौत कभी नहीं दूंगी मैं इनको। आखिर वो अमाइल प्लीज़। अमाइल जो भी बोल ही रही थी कि रेहान ने ऐसे अल्फाज सुनते तड़प कर इसे पुकारा था। इसने रेहान को देखा जिसके चेहरे पर तकलीफ ही तकलीफ थी। रेहान, तुमने कहा है तुम मेरे साथ दोगे, मेरे लिए स्टैंड लोगे। अमाइल इसे किसी मोहरे की तरह चलाना चाहती थी। क्या सब ठीक नहीं हो सकता अमाइल? प्रिय, आप ऐसा मत करें। आप ऐसी तो हरगिज़ नहीं थी। इसने अपने धड़कते दिल की आवाज़ कानों में महसूस की थी। हाँ, मैं ऐसी नहीं थी। ऐसा किसने बनाया? मैं पागल हूँ क्या? मैं पागल लगती हूँ तुम्हें, जो मुझे पागल खाने इन खूंखार पागलों में भेजा? अमाइल ने खुद की जानिब इशारा करते तकलीफ से कहा, तो रेहान ने तड़प कर इसे देखा था और सर नफी में हिलाया। मैं जानता हूँ इनकी गलती है, लेकिन इतनी संगीन सज़ा मत दें इन्हें, और ना ही आप इस कदर संगीन गुनाह करें। रेहान बेवजह से बोला था, जबकि अमाइल बालों में हाथ फेरती बेटे को बुलाए मजीद 2 कॉफ़ी का ऑर्डर दे चुकी थी। असर की अज़ानों की गूंज चारों सौ गूंजने लगी थी, जबकि खुली फ़ज़ा में अल्लाहू अकबर की सदा दिल के लिए राहत का समा बन रही थी। रेहान ने आंखें मूंदे इस सदा को अपने कानों से होते दिल में उतारना चाहा, और फिर वापिस आंखें खोले अमाइल को देखा जो रोड की जानिब देख रही थी। इसके देखने पर इसने भी इसी की जानिब देखा था। मैं तुम्हारे जवाब की मुंतज़िर रहूंगी, और मुझे उम्मीद है हमारे बीच की बात राज ही रहेगी। अमाइल इसे बोलती आंखों पर गोगल्स लगाए उठी थी और एक नज़र इसे देखती वहां से चली गई, जबकि रेहान इसे रोकना चाहता था, लेकिन इसके अल्फाजों की जद में मौजूद सकता वो सकते में था। वो चाह कर भी इसे रोक ना पाया था। इसकी नज़रें इस राहदारी की जानिब थी जहाँ से अमाइल गई थी, और चंद लोग आ जा रहे थे। बेटे के कॉफ़ी रखते ही इसने इसकी जानिब से निगाह हटाए गहरी सांस भरी और अपने सामने मौजूद इन 2 कप कॉफ़ी को देखा था। रेहान सर रेहान सर कुर्सी की पूछ से टिकाए आसमान को तकने लगा। मेरे अल्लाह, मैं जानता हूँ मेरे लिए एक आजमाइश है जिस पर मुझे पूरा उतरना है, लेकिन पूरा उतरने की मुझे ना चीज़ में सख्त नहीं। प्लीज़ अल्लाह, मुझे हिम्मत दे। मैं जानता हूँ मैं गुनहगार हूँ, लेकिन या अल्लाह आप तो रहीम है ना, मेरे गुनाहों को नज़रअंदाज करके मेरी मदद फरमाएं। रेहान के अल्फाज इसकी ज़ुबान नहीं बल्कि दिल से अदा हो रहे थे, क्योंकि ज़ुबान तो फ़िलहाल कफ़लज़दा थी। असर की अज़ानों की गूंज ख़त्म हो चुकी थी और धीरे-धीरे असल वक़्त भी ख़त्म होने को था। रेहान मोबाइल पर टाइम देखते उठा और बिल रखते वहाँ से निकला था। इसका इरादा सबसे पहले नमाज़ अदा करने का था, जो जो क़ज़ा होने की थी, और वो किसी सूरत छोड़ना तो दूर की बात क़ज़ा भी होने नहीं देना चाहता था। मशल अपने कमरे में बेड पर किताबें फैलाए बैठी पढ़ने की बजाय किसी और ही दुनिया में पहुंची हुई थी। तकरीबन यकीनन सोचों का मरकज़ बादल ज़ोहान मुस्तफ़ा था। इसने कभी इस किसी को नहीं बताया था, यहाँ तक कि खुद से भी कभी इकरार नहीं किया था कि बादल इसके दिल में एक ख़ास मुकाम रखता है, और ना ही वो बादल को बताने का इरादा रखती थी, क्योंकि इसे लगता था बादल की नज़र में इसकी वैसे ही अहमियत थी जैसे आइज़ल हुर्रे दिल के लिए थी, एक बहन की हैसियत। और इससे भी बड़ी वजह इसका खड़ूसपन था, और इससे भी बड़ी वजह कभी-कभी इसका बहुत अच्छा बनकर एक दोस्त के जैसे बात करना। वो नहीं चाहती थी कि वो बाज़िल से इकरार करती, इसकी नज़रों में गिर जाती और वो इसे गलत समझता, लेकिन बाज़िल और अपनी किचन में हुई गुफ्तगू का सोचते इसका दिल खुशी से नाच रहा था। वो बस यही सोच रही थी कि ऐसी कौन-सी नेकी कर दी जो इसके रब को पसंद आ गई और बाज़िल इसे किसी थाल में सजाकर मिल गया था। वो इन्हीं सोचों में खोई तक महसूस न कर सकी, कोई इसके कमरे के दरवाजे में दीवार से टेक लगाए सीने पर हाथ बांधे खड़ा इसे ही दिलचस्प निगाहों से देख रहा था। इसे किसी सूरत ख्यालों से भटकता न देख बादल ने होंठों को गोल किए सीटी मारी, तो सीटी की आवाज़ सुनती वो उछली थी, और खुश्क होते गले के साथ इसने बादल को देखा जो दिलचस्पी से इसे देख रहा था। खैर तो है, किन ख्यालों में गुम है? इसने वही पोजीशन में खड़े इससे पूछा जिसने गड़बड़ाकर सर नफी में हिलाया। कुछ तो है, ऐसे घबरा गई हैं जैसे आपकी कोई चोरी पकड़ ली हो मैंने। बादल शरारत भरी नज़र से इसे देखता कदम बेड की जानिब बढ़ाने लगा, जिसकी तो सिट्टी ही गुम हो गई थी। इसने सहम कर बादल को देखा। मजाक कर रहा था, बादल मुस्कुराकर बोलता इसके आगे से नोट्स उठा चुका था, जिसकी बात सुनते इसको जरा सी सांस आई थी। आपको कोई काम था कोई? इसने गला तक करते पूछा था। क्यों, मैं काम के सिलसिले में ही आ सकता हूँ क्या? मुझे नोट्स के सफ़े उलट-पुलट करके देख रहा था। इसके यूँ पूछने पे इसने नोट्स से नज़रें उठाई, इसे देखते उल्टा इसी को सवाल लगा था। इसकी बात सुनते वो खामोशी से चेहरा झुका गई थी। मॉम कमरे में बुला रही हैं आपको, इसने नोट्स बेड पर फेंकते हुए कहा, तो सर इस बात में हिलाए बेड से उठती स्लीपर्स पहनने लगी थी। और हाँ, दुपट्टा सर पर लेके जाइएगा, दुपट्टा सर पर लेने के लिए है, गले में डालने के लिए नहीं। और वो बोलते-बोलते रुका और 2 कदम इसके करीब होते इसके सर पर दुपट्टा देने लगा, जो आंखें सख्ती से नीचे न जाने कौन-सी कश्मकश में मुब्तला थी। और मुझे अच्छा नहीं लगता जब आपके सर पर दुपट्टा नहीं होता। पहले मैं इसलिए नहीं कहता था कि मेरा कोई बेहद ख़ास हक़ नहीं था, लेकिन अब बहुत जल्द मैं आप पर पूरा हक़दार हो जाऊँगा। इज़्ज़त तो आप पहले भी थी हमारी, लेकिन अब आप पक्की-पक्की मेरी इज़्ज़त बनने वाली हैं। बादल ने थोड़ी सी इसका चेहरा ऊपर उठाए हर लफ्ज़ को बहुत संजीदगी से इससे कहा, जिसने एक नज़र इसे देखा तक ना था। ऊपर से इसका लम्स इसकी जान लेने को काफ़ी था।
समझ गई ना आप? बादल ने इसे खामोश पाकर इसकी थोड़ी पर दबाव डाले कहा तो इसने फौरन सर को जोर शोर से सर हाँ में हिलाया था। वो इसकी ताबेदारी और आंखों के झुकेपन पर मुस्कुराता पीछे हुआ तो वो बिना इसकी जानिब देखे वहां से फरार हुई थी, जबकि बादल भी मुस्कुराते हुए इसके पीछे लपका था। वो जानता था नीचे इसकी मॉम मशल से इसकी मर्जी जानना चाहती थी और वो ये भी जानता था मशल इनकार नहीं करेगी। रेहान निशा की नमाज की अदायगी के काफी टाइम बाद थका हारा घर दाखिल हुआ तो कुछ मुसलसल गाड़ी इधर उधर घुमाने से तो कुछ दिमाग में पलती सोचों से वो थक चुका था। इसे मालूम था वो लॉन्च के साइड में बने खाने के साइड में मौजूद खाने के टेबल पर सबको बैठे देख ठटका था। इसे लगा शायद इस वक्त सब खाना खा चुके होंगे क्योंकि टाइम तकरीबन 9 के करीब था और इस वक्त तो इसके घर में सब खाना खा चुके होते थे। तभी तो वो देर से घर आया था क्योंकि जिस कदर वो बेजार था किसी का सामना किसी सूरत नहीं करना चाहता था। रेहान सा झटता इनसे आंख बचाता सीढ़ी की जानी बढ़ गया। रेहान बेटा, वो जो सबसे बचता बचाता जाना चाहता था लेकिन शायद वो ये भूल गया था वो सबकी नजर से तो बच सकता था लेकिन अपनी माँ की नजर से नहीं। तभी इनकी आवाज पे इसके कदम रुके और गहरी सांस भरते पलटा था। सब इसकी जानी मतवज्जा थे। आओ बेटा खाना खाओ, तभी ने मुस्कुराते हुए कहा। रेहान ने देखा वहां शाजल के अलावा सब मौजूद थे। मुझे नहीं खाना, वो रूखे से लहजे में बोलता तबीर की आवाज़ों को इग्नोर किए तेजी से जीने चढ़ता कमरे की जाने बढ़ गया। इस लड़के को हो क्या गया है? आलिया आप तबीर को अफसरदा देख बोली तो जहान गुस्से से कुर्सी घसीटता उठा कि बादल ने इनके हाथ पर हाथ रखा। आप बैठे मैं देखता हूँ, बादल ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा तो जहान ने ना चाहते हुए भी हाँ में सर हिलाया और वापस बैठा था, जबकि बादल पानी का गिलास पीता रेहान की खबर लेने इसके कमरे की जानिब गया था। जोहान बच्चा है वो, आज इसकी पहली मीटिंग थी, जरा थका होगा। इसका मकसद तबीर को हर्ट करना नहीं था। फैजान जोहान को गुस्से में देखते इसके कंधे पर हाथ रखते बोला, वो बच्चा है, 22-23 साल का बच्चा होता है। अगर वो अभी भी बच्चा है तो बड़ा कब होगा? जोहान को फैजान का यूं रेहान की साइड लेना अच्छा ना लगा, तभी भड़कत था, जबकि उसकी बात सुनते फैजान हंसता था। कम ऑन यार, तुम्हें अभी तक अकल नहीं आई तो वो तो फिर तुम्हारी औलाद है। फैजान ने शरारत से कहा। जहाँ सबके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी वहीं जोहान ने इसे घूरा था। ज्यादा अकलमंद बनने की जरूरत नहीं, मुझे भी मालूम है तुम्हारा अच्छे से। जोहान ने भी इसकी टांग खींचना मुनासिब समझा। गुस्ताख, तमीज से बड़ा हूं मैं तुमसे। फैजान हंसी दबाए लहजे को सख्त बनाने की कोशिश करते बोला। हाँ बस 4 मिनट ही। जोहान आंखें घुमाए बोला तो सबकी हंसी निकली थी। वजदान भी हंसा था, जबकि जोहान ने भी हंसते हुए खाना खाने लगा था। वजदान ने मुस्कुराकर अपने भाई को देखा था। यकीनन वो इसका गुस्सा ठंडा करने के साथ साथ बात को बदलते माहौल का तनाव भी कम कर चुका था। लेकिन असल तो पंगा तब पड़ना था जब जोहान को ये मालूम पड़ना था कि रेहान ने तो कोई मीटिंग अटेंड ही नहीं की। बादल रेहान के कमरे में दाखिल हुआ तो रेहान शर्ट उतारे कसरती सीने पर बनियान पहने बेड पर औंधे मुंह लेटा हुआ था। इसने सोफे पर मौजूद इसकी शर्ट उठाते रोल करते इसकी कमर पर मारी तो वो हड़बड़ाकर फौरन सीधा हुआ, लेकिन बादल को देखते वापस इसी पोजीशन में लेटा था। रेयान, मसला क्या है तुम्हारा? क्यों घर में अफसरगी फैलाते हो? क्यों मांग का चेहरा उदास करते हो? बादल ने कमर पर हाथ टिकाए इसे इस्तफार किया तो वो सीधा हुआ था। तो पहले ही घर में कौन सा खुशियों की लहरें घूम रही हैं? रेयान तड़क कर बोला तो बादल ने माथे पर बल डाले इसे देखा। मतलब क्या है तुम्हारी इस बात का? बादल ने इसके रवैये को नजरअंदाज करते पूछा। मेरी बात का जो भी मतलब हो, तुम जाओ यहाँ से। रेयान अपना फोन उठाए इसे बोला था, जबकि बादल ने आंखें छोटी किए इसे देखा। और अगर ना जाऊँ तो? बादल की बात सुनते रेयान ने चंद पल इसे देखा और फिर मोबाइल बेड पर रखते शूज पहनी थी। ठीक है तुम मत जाओ, मैं ही चला जाता हूँ। रेयान इसे घूरता बिना शर्ट पहने ही कमरे से निकला था। इससे क्या हुआ? बादल परेशानी से खुद से बुड़बड़ाया था क्योंकि वो जो भी हो वैसे ऐसे हरगिज बात नहीं करता था। जरूर कोई बात रेयान को परेशान कर रही थी, वरना वो ऐसे रवैया अख्तियार नहीं करता था। इसलिए बादल इसकी बात का बुरा मनाए बगैर इसके पीछे लपका था और छत पर आया जहां वो कोने में खड़ा हुआ। बादल भी खामोशी से इसके पास जाते इसी के अंदाज में खड़ा हुआ था। रेयान ने गर्दन घुमाए से देखा जो आसमान की जानिब देख रहा था। रेयान ने गहरा सांस भरते सर नफे में हिलाया तो बादल ने भी इसकी नकल उतारी थी। रेयान ने इसे दोबारा इग्नोर करते अपनी दाढ़ी खुजाई तो बादल ने भी अपनी दाढ़ी खुजाई थी। रेयान ने इसके यूं नकल उतारने पर दांत खुजाए और रुख दूसरी जानिब मोड़ा था। क्या कर रहे हो बताना जरा? बादल ने रेहान के बाजू को की साइड से साइड निकालते बड़ी संजीदगी से पूछा तो रेहान ने इसके संजीदा चेहरे अलबत्ता आंखों में नाचती शरारत को देखते अपनी मुस्कुराहट दबाई और फिर से अपना रुख दूसरी जानिब किया। बताओ भाई क्या कर रहे हो, नजर नहीं आ रहा? बादल इसे बाजू से पकड़े खुद की जानिब जबरदस्ती घुमाई तजस्सुस से बोला था। बादल क्या मसला है? रेहान की बादल के अव्वल से हंसी निकली थी, लेकिन फौरन हंसी कंट्रोल करता बोला तो बादल ने खफी से इसे देखा था। रेहान क्या हुआ है मुझे बताओ? बादल अब हकीकतन सीरियस हुआ था और फिक्रमंदी से इसने पूछने लगा। कुछ भी नहीं हुआ, बस थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ। छोड़ सकते हो अकेला? रेयान इसे चाहकर भी अपनी और अमाइल की गुफ्तगू के मुतालिक नहीं बता सकता था। ऐसे कैसे अकेला छोड़ दूँ? अकेले आए थे क्या तुम दुनिया में? नहीं ना, तो जब साथ आए थे तो साथ ही रहेंगे ना। बादल की बात सुनते हुए एक पल में भी अपनी सारी टेंशन भूल गया था और अपने भाई को देखा जिसको परेशान देखकर इसे किसी सूरत अकेला छोड़ने को तैयार न था। रेयान, रेयान, रेयान जिसने अभी बोलने के लिए लबवाह किए थे कि अपने नाम की गूंज पर इसे हैरत हुई, लेकिन अपने बाप की आवाज़ सुनते इसे खतरे की घंटी बजती नजर आई थी। ये डैड है ना? ये तुम्हें क्यों ऐसे बुला रहे हैं? बादल ने दोबारा से होती रेहान के नाम की पुकार पर रेहान से पूछा जो चंद कदम के फासले पर मौजूद जंगली की जानिब गया, जिससे डायरेक्ट नजर पहली मंजिल के लॉन्च में पड़ती थी जहां भी फौर पड़ती थी। बादल भी फौरन इसकी जानिब आया था। पूरा खानदान इकट्ठा है रेहान, बादल ने भी नीचे झांकते कहा जहां इसका बाप गुस्से से सर दुबाता इसका नाम दोबारा पुकार चुका था। शाजुल भैया और वजदान अबू कहाँ हैं? रेहान को जोहान के गुस्से से ज्यादा इस बात की फिक्र थी कि शाजुल और वजदान कहाँ थे, क्योंकि वही दोनों तो थे जो हमेशा हमेशा जोहान को गजब से बचाते थे, चाहे वो जितनी भी बड़ी गलती क्यों ना करता था। यही दोनों हमेशा इसकी साइड लेते इसे बचाते थे। चलो नीचे, डैड बहुत आवाजें दे रहे हैं, बादल ने इसे हिलाए कहा था।
मुझे नहीं जाना। रेहान ने लापरवाही से और बेजारियत से इससे कहा था, जबकि इसकी बात सुनते बादल ने हैरत से इसके माथे पर हाथ रखा था। क्या हुआ? रेहान ने इसका हाथ हटाए कॉफर से कहा था। होश में तो है, होश में तो हो, सस्ता नशा तो नहीं करके आए? बादल की बात सुनते इसने आंखें घुमाई थी। मुझे नहीं जाना, जरूर इन्हें कोई बात मिल गई होगी मुझे डांटने के लिए, तुम ही जाओ। रेहान का इरा रेहान का जरा दिल नहीं था कि वो कोई डांट सुनता या खुद भी कोई बदलेहाजी करता। कुछ किया होगा तो ही कोई बात मिली होगी, चलो नीचे। बादल अब सख्ती से बोला, इसे रेहान की पिटाई पर गुस्सा आने लगा था। रेहान सुनाई नहीं दे रहा, मैं आखिरी बार बुला रहा हूँ। अगर नीचे ना आए तो मैं खुद ऊपर आ जाऊंगा तुम्हारे कमरे में, और फिर तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। रेहान की गुस्से भरी आवाज इन दोनों के कानों में गूंजी तो दोनों ने नीचे झांका था। आ रहा हूँ, आप जहमत मत करें। रेहान ने वहीं से बुलंद आवाज में कहा तो नीचे मौजूद इसके घर वालों ने बेवक्त ऊपर जंगले की जानिब देखा। रेहान ने एक नजर बादल को देखा और वहां से गया था, जबकि बादल भी इसके पीछे लपका था।